तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से सोशियोलॉजी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सबके लिए स्वास्थ्य। जो कि क्या है, सबके लिए स्वास्थ्य के ध्येय को प्राप्त करने में सामाजिक विधानों की उपयोगिता की विवेचना करनी है। सबके लिए जो स्वास्थ्य के ध्येय को प्राप्त करने में जो है सामाजिक विधानों की उपयोगिता की विवेचना करनी है। तो इसको शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत सामाजिक विधान से रिलेटेड है, तो सामाजिक विधान से जो भी टॉपिक आएगा वो सामाजिक विधान ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं कि जो सबके लिए स्वास्थ्य की जो धारणा है या ध्येय है, जो उसमें सामाजिक विधानों की उपयोगिता क्या है। तो सबके लिए स्वास्थ्य एक ऐसा ध्येय है जो समाज के सभी वर्गों को उचित, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वकालत करता है। सबके लिए स्वास्थ्य एक ऐसा ध्येय है जो समाज के सभी वर्गों को उचित, सस्ती और सुलभ जो स्वास्थ्य सेवाएं होती है वो प्रदान करने की वकालत करता है। यह एक स्वास्थ्य समाज के निर्माण का आधार है। यह क्या है, एक स्वास्थ्य समाज के निर्माण का आधार है, स्वस्थ समाज के। और इसे प्राप्त करने के लिए प्रभावी सामाजिक विधानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए प्रभावी सामाजिक विधानों की जो भूमिका है उसका क्या अत्यंत वो महत्वपूर्ण है। सामाजिक सामाजिक विधानों के माध्यम से सामाजिक विधानों के माध्यम से जो स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, सामाजिक विधानों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना और समाज के कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना क्या होता है, संभव होता है। यानी कि जो भी चीजें हैं या जो भी माध्यम है किस चीज का, कि जो सामाजिक विधानों के माध्यम से क्या होता है, जो सामाजिक विधान है उसके माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना, स्वास्थ्य असमानताएं हैं उनको कम करना, गरीब अमीर में जो फर्क है स्वास्थ्य सेवाओं का उनको कम करना, असमानताओं को कम करना और समाज के कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना संभव होता है। और जो समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको क्या होता है, जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो प्रदान करना क्या होता है, संभव होता है इसके माध्यम से। सबके लिए स्वास्थ्य, परिभाषा और लक्ष्य इसका क्या है, इसकी परिभाषा देखें तो सबके लिए स्वास्थ्य का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग या भौगोलिक स्थान की परवाह किए बिना स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। सबके लिए स्वास्थ्य का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति, जाति, धर्म, लिंग या जो भौगोलिक स्थान की परवाह किए बिना क्या हो, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य ये है कि सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता कराना, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में भौगोलिक और आर्थिक बाधाओं को समाप्त करना, स्वास्थ्य असमानताओं को कम करना, निवारक और उपचारात्मक सेवाओं का विस्तार करना और शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को क्या करना, कम करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सामाजिक विधानों की उपयोगिता देखें तो स्वास्थ्य के अधिकार का संरक्षण, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत देखें तो जीवन का अधिकार स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी शामिल करता है। जो मतलब एक तहत है जो जीवन का अधिकार है वो स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को भी शामिल करता है, अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में। अनुच्छेद 47 राज्य को यह दायित्व देता है कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्या दे, प्राथमिकता दे। तो राज्य को अनुच्छेद 47 क्या करता है, यह दायित्व देता है, उसका यह दायित्व है राज्य का कि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य को क्या दे, प्राइमरीशिप दे, प्राथमिकता दे। प्रमुख स्वास्थ्य संबंधी विधियां और नीतियां क्या हैं, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM जो होता है वो क्या है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लागू। जो ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र दोनों हो गए उनमें जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको मजबूत करने के लिए लागू करवाना और महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष ध्यान जैसी जननी सुरक्षा योजना करवाना। मतलब महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जो विशेष रूप से जो ध्यान क्या करना, जैसे कि जननी सुरक्षा योजनाओं पे बहुत ज्यादा जोर देना। आगे चलते हैं तो कह रहा है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया गया था, पोषण और स्वास्थ्य के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, न्यूट्रिशन और स्वास्थ्य यानी हेल्थ के लिए क्या करना, भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना कि भोजन उपलब्ध होता रहे, इसलिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाया गया था। कमजोर वर्गों के पोषण में सुधार के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। कमजोर वर्गों के पोषण में सुधार के माध्यम से क्या होता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा देता है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 देखेंगे तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 में कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य है वो सेवाओं को सभी के लिए सुलभ और सस्ती बनाता है। मानसिक बीमारियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान, जो मानसिक बीमारियों के प्रति जो भेदभाव को समाप्त करने के लिए कानूनी प्रावधान बनाता है।
आयुष्मान भारत योजना 2018 में चलाई गई थी। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। जो प्रत्येक परिवार को क्या करती है, 5 लाख रुपए तक का एक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं। आगे चलते हैं तो कह रहा है महामारी अधिनियम 1897, जो महामारी अधिनियम 1897 में बनाया गया था कि जो संक्रामक रोगों को नियंत्रण और उनकी रोकथाम के लिए एक प्रभावी कानून ढांचा प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान इस अधिनियम का व्यापक उपयोग हुआ है। और जो कोविड-19 की महामारी आई थी, कोविड आया था, मतलब जो कोरोना वायरस, तो वो उसके क्या हुआ था, उसी के कारण जो हुआ था, उसी महामारी के दौरान इस अधिनियम का व्यापक उपयोग किया गया था, 1897 वाला महामारी अधिनियम। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो 1940 में बना था, तो दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है ये। और देखना है कि कमजोर वर्गों की सुरक्षा में तो महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए विशेष नीतियां, जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 बनाया गया था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष स्वास्थ्य योजनाएं बनाई गई थी। और विकलांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 बनाया गया था। ठीक है, तो निवारक स्वास्थ्य सेवाएं देखेंगे तो कह रहा है कि स्वच्छ भारत अभियान और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था, जोर दिया जाता था। और राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम ने बच्चों में संक्रामक रोगों की रोकथाम में बहुत ज्यादा योगदान दिया। जो टीकाकरण लगते थे, पहले लगते थे टीके, तो उसी से लिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरूकता को देखेंगे तो परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाए जाते थे। यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। तम्बाकू निषेध अधिनियम के तहत जागरूकता को फैलाया जाता है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। सामाजिक विधानों की प्रभावशीलता कितनी है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। इसका सकारात्मक प्रभाव देखेंगे, फिर नकारात्मक प्रभाव देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव देखेंगे तो स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में सुधार करा है इसने। कैसे? ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से सशक्त बनाया है। तो आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, उनको स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से क्या करा है, सशक्त बनाया है। स्वास्थ्य सूचकांकों में सुधार हुआ है। कैसे? शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई है। जागरूकता और निवारक उपाय बन गए हैं, जैसे कि स्वच्छता और टीकाकरण कार्यक्रमों ने कई रोगों की क्या करी है, रोकथाम में मदद की है। स्वच्छता, बड़ा साफ सफाई ने, और जो टीकाकरण कार्यक्रमों ने कई रोगों की क्या करी है, रोकथाम में मदद की है। अब इसकी सीमा और चुनौतियां क्या है? नकारात्मक प्रभाव एक तरीके से कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन हो रहा है। स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है फील्ड में। ठीक है, सिर्फ कागजों पर ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, अब भी है ग्रामीण क्षेत्रों में। अपर्याप्त बजट और संसाधन है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए धनराशि का हमेशा अभाव रहता है। और सरकारी अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की बहुत ज्यादा कमी है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनकी बहुत ज्यादा कमी देखी जाती है। ठीक है, स्वास्थ्य असमानताओं को देखेंगे तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर देखा गया। तो शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनकी गुणवत्ता में बहुत बड़ा अंतर देखा गया है। कमजोर वर्गों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। जो कमजोर वर्ग हैं, उनको तक जो है योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। स्वास्थ्य शिक्षा की कमी को देखेंगे तो लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव रहा है। लोगों में स्वास्थ्य के प्रति क्या रहा है, जागरूकता का अभाव रहा है। परंपरागत और गलत स्वास्थ्य प्रथाओं का पालन, और परंपरागत और जो गलत स्वास्थ्य प्रथाओं का इसके अंतर्गत पालन भी करवाया गया है। संवेदनहीनता और भ्रष्टाचार को देखेंगे तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार, सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उसमें भ्रष्टाचार को देखेंगे। और स्वास्थ्य कर्मियों का संवेदनहीन व्यापार, स्वास्थ्य कर्मियों का संवेदनहीन व्यापार बहुत ज्यादा व्यवहार बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सुधार और सिफारिशें बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं। सुधार और सिफारिशों में देखेंगे तो सशक्त क्रियान्वयन तंत्र बनाना चाहिए, सुधार की जरूरत है। कानूनों और नीतियों के जो प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त निगरानी रखवानी चाहिए और स्थानीय स्तर पर योजनाओं का संचालन करवाना चाहिए। स्वास्थ्य बजट में वृद्धि, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिक वित्तीय आवंटन करवाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता को देखेंगे तो कह रहा कि स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों में स्वास्थ्य शिक्षा, निवारक स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। समानता सुनिश्चित करना, तो कमजोर वर्गों और दूर दराज क्षेत्रों तक सेवाएं पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। आगे चलते हैं तो कह रहा है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी होती है, वो इसके अंतर्गत देखी जानी चाहिए।
स्वास्थ्य सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बहुत ज्यादा देखी जाती है और तकनीकी सुधार और नवीन तकनीकों का उपयोग वो बहुत ज्यादा इसके अंतर्गत मतलब इसमें सुधार की जरूरत है, ठीक है, उसका उपयोग करना चाहिए। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन को देखेंगे तो एक सोशियोलॉजिकल पीओवी को देखें तो कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण देखें तो कह रहा है समाजशास्त्रियों में कि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार समाज की संरचना को क्या करता है, मजबूत करता है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा तो वो समाज का जो स्ट्रक्चर है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उसको क्या करता है, मजबूत करता है। संघर्ष सिद्धांत को देखेंगे तो स्वास्थ्य असमानताओं को समाप्त करके वर्ग संघर्ष को कम किया जा सकता है। तो स्वास्थ्य असमानताएं उनको समाप्त करके जो है वर्ग संघर्ष को कम किया जा सकता है। प्रतीकात्मक अंतःक्रिया को देखेंगे तो स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता से व्यक्तियों की सोच और व्यवहार में बदलाव। स्वास्थ्य शिक्षा और जो जागरूकता है उसकी व्यक्तियों की जो सोच है उसमें व्यवहार में उसमें बदलाव देखा जाता है। और आखिरी में निष्कर्ष में ये कह रहा है सबके लिए स्वास्थ्य के लिए कि सामाजिक विधानों में ने सबके लिए स्वास्थ्य के ध्येय को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि अभी भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं जिनका समाधान प्रभावी क्रियान्वयन, बजट में वृद्धि और सामाजिक जागरूकता के माध्यम से किया जा सकता है। एक स्वस्थ समाज न केवल एक राष्ट्र के प्रगति का प्रतीक होता है बल्कि उसकी स्थिरता और विकास का आधार भी है। अतः सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य सामाजिक और न्याय और कल्याण की दिशा में क्या होता है, एक आवश्यक कदम है। तो यहीं पे हम लोग का ये टॉपिक सोशियोलॉजी का खत्म हो जाता है। सबके लिए स्वास्थ्य की जो है सामाजिक विधान के तहत जो है हमें लोग इसकी विवेचना करनी थी, उन लोगों ने कर दी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसलिए मैंने आपको समझा दिया और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे सोशियोलॉजी के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।